ठीक है, हम आज क्या देखते हैं, सब कुछ फंक्शंस जो हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक नया शीट बनाई, हमने यहाँ पर कहा कि कुछ डेटा है मेरे पास, ठीक, हमने कहा यहाँ पर 12.67। अच्छा, इंटीजर इंटीजर करना हम लोग देख ही चुके थे ना, इन तीनों को पकड़ के ड्रॉप करा इन फंक्शन ना। इसने क्या कर दिया, देखो ये कर दिया, इसको कम कर दो, अरे कम कर दो इसको भी, ठीक है, मैंने ये कर दिया सिंपल सा, ठीक है। हमने कहा क्या कर दो, एक फंक्शन आता है राउंड, रोमन देख लिए थे, राउंड क्या करता है, राउंड अ नंबर टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट, हमने राउंड टाइप किया, हमने कहा ये कितने डिजिट तक चाहिए मुझे, 2, आगे 1 डिजिट तक चाहिए मुझे, डन। क्या इसी तरह अगर मैं सबका चाहूं तो क्या होगा, 1 डिजिट तक, है ना, समझ गए, कोई डाउट यहां तक, ठीक है ना, इसको भी कम कर लेते हैं, डन। अब देखो दूसरा फंक्शन, यहां पर हमने क्या फंक्शन यूज किया है, राउंड, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है राउंड अप, राउंड अप क्या करता है, राउंड अ नंबर अप अवे फ्रॉम जीरो, जीरो से बढ़ा ऊपर, हमने कहा इसको कर दो, ओके, ब्रैकेट नहीं लगा था, राउंड अप, ठीक है, हमने कहा किसको करना, इसको करना, कॉमा कितने नंबर तक, 12.5, हमने कहा चलो ठीक, 12.5, हमने कहा हाँ हाँ ये रहा 5, अभी भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर उतना ही नहीं रहता है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप 9 डिजिट पे चाहते हैं ना, ये यहीं तक था, इसलिए क्या किया, यहीं तक था इसलिए, ठीक। तो सारे क्या ऐसे ही होंगे, नहीं जरूरी नहीं सारे ऐसे ही हों, अच्छा ऐसे ही हो इसमें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सर ऐसे तो नहीं होना कि अगर पॉइंट के बाद 5 से मैक्सिमम वैल्यू हो तो शायद ये नेक्स्ट, चलो अगर हम 12 हम C1 की जगह A1 ले लेंगे, अब देखो ये ना, तो ऐसा नहीं होता है कि वही डिजिट हो, एक ही डिजिट, अभी तो मैंने ये ले लिया ना, कितने डिजिट तक चाहिए ये, तो ये हमारा क्या था, अभी बताऊंगा जो फंक्शन मैंने बताया है अप करने वाला ना, वो भी बताऊंगा, राउंड ये क्या था अप, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउंड, एक मिनट, राउंड डाउन समझो, समझ जाओगे भी, राउंड डाउन क्या होगा, या तो अगर इससे कम होना चाहिए तो क्या कर देगा, कम कर देगा, कि 0 डिजिट चाहिए मुझे, कर दिया, ये 0 मतलब पीछे के सारे हट गए, डॉट के बाद जो आएंगे वो सारे हट गए, क्योंकि 0 रखा था मैंने ना। अगर मैंने कहा 3 डिजिट तो क्या करेगा ये, राउंड डाउन और राउंड एक ही तरह काम करता है, बात यहाँ पड़ रही है आपकी सिर्फ राउंड आपकी, ठीक है। अब देखो जरा इसको हम सही करते हैं, ये आ गया हमारा, अब देखो यहाँ पर 2.2929, सॉरी 2910, क्योंकि मैंने कितने डिजिट तक लिया था यहाँ पर, 3 तक लिया था, तो राउंड डाउन नहीं होता है, राउंड अप प्रॉपर वर्क करना चाहिए, जो हमारा बेसिकली क्या होता है, इसको अगर हटा दो, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल कोई नंबर रखो 12.99, ठीक है, 15.78, ओके, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको हटाओ, ये रहा, इसको क्या करना अपने को, राउंड अप करना है, ठीक है, अवे फ्रॉम 0, ये रहा, ठीक है, 2 डिजिट, ये भी उतना ही आ रहा है, ये बढ़ाता है नंबर, बढ़ के रहा भी, यहाँ अगर 0 करे तो 0 करेंगे तो डॉट के बाद सारी वैल्यू हट जाएंगी, ओके, ठीक है,
ये जीरो करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द जीरो। ठीक है, तो मतलब जीरो को कंसीडर नहीं करेगा, फिर आगे को कंटिन्यू कर देगा। ये था मेरा। क्लियर हो गया राउंड ऑफ? ठीक है, तो राउंड ऑफ सपोज दैट, यानी कि हाँ बेसिकली ये पॉइंट के बाद 5 से अगर ऊपर कोई वैल्यू 6 7 8 तब ये करेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ भी कह देना चाहिए जीरो ब्रैकेट क्लोज डन। तेरा आ गया? ठीक है, अब नीचे तो ये था देखो 134 है ना, तो मुझे वहां जीरो करना था। अवे फ्रॉम द जीरो, जीरो से ऊपर होने चाहिए बस, दैट्स इट। आगे समझ? राउंड 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 और राउंड डाउन में हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट का भी करना होता हाँ बस, है, लेकिन राउंड अप में सिर्फ हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? ठीक, तो अब भी अप्रॉक्स फंक्शंस आपके क्या क्या हो गए हैं, जो हमारे रेगुलर फंक्शंस होते थे। ठीक है, थोड़े से और फंक्शन देखते हैं। जैसे हमने कहा राउंड हो गया, राउंड हो गया, और यहाँ पर बोल देते हैं राउंड डाउन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक और, इसकी एबीएस हो गया था आपका, इंटीजर हो गया था, और क्या क्या हो गया था? एबीएस, ये सब तो था मेरा हम्म, मॉड ओके, हो गया था। मॉड हो गया था। मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसके लिए क्या लिखेंगे हम? मैक्स नंबर कौन सा है? इक्वल टू मैक्स ऑफ, दैट्स इट। ठीक है, 22 पॉइंट। अच्छा, इसको नहीं चाहिए, मैं कहता हूं ई छोड़ो, डी बताओ आप ना, यहाँ पर भी डी बोल दूंगा मैं। ठीक है, ये वाला नंबर इसमें समझ हमें आया। सेकंड लार्ज वाले हो गए थे फिर, ये तो करा दिए थे फिर, है ना? तो सेकंड लार्जेस्ट कैसे बनाए थे हम? लार्ज, अरे कौन सा सेकंड लार्जेस्ट? ठीक है, 135। अगर स्मॉल देखना होता तो स्मॉल। ठीक है, लिस्ट सेकंड, डन, कोई डाउट? ठीक है, तो लार्ज प्रॉपर मैथमेटिक्स फंक्शन अप्रॉक्स हो गए मेरे। ठीक है, तो जितने फंक्शंस कराने थे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में वो सारे हो गए हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ, और दो एक फंक्शन होते हैं, कोई बच्चा तो नहीं है तुम्हारे? ओके, पावर हो गई थी? नहीं नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया, याद दिला दिया। हाँ, दो फंक्शन और बचे थे। ठीक है, क्या बची थी? पावर। पावर, हमने कहा पावर नाम का एक फंक्शन आता है जो क्या कहता है, जो किसी भी वर्ड की पावर, हमने कहा 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, इक्वल टू पावर फाइंड है ना। हमने कहा इनकी या पावर, यहां से पावर कितनी? 2, 169 आएगा, 169। ठीक है, मतलब समझ गए ना अभी आप? ठीक है, पावर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना हो गया था। स्क्वायर रूट होता क्या है आपको पता होगा? अरे ऐसे मत बोलो, मतलब कि समझ गए ना? वो नंबर डिजिट आए तो वही हमारा क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना, ये सबके नंबर आ गए। जैसे कि हमने कहा 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इक्वल टू एस क्यू आर टी ऑफ 16, क्या आएगा? 4। 25 का 5। ठीक है, स्क्वायर रूट पावर, डिवीजन पता है क्या होगा? डिवीजन में आप कल बता रहे थे कि आपने मॉड बताया था कि वो रिमाइंडर दे रहा था। सॉरी, स्टैंडर्ड डिवीजन, नॉट डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन या डेविएशन? एक सेकंड, एस टी डी, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वो वेरिएंस का रूट होता है। वेरिएंस का रूट होता है। और यहां पर हमारे पास दो फंक्शन आते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन पी, किसका? इसका 0,
इसकी जगह अगर मैं क्या ले लूं, ये वैल्यू ले लूं। अच्छा भाई, मैंने कहा ये वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 0। पी का मतलब ये होता है ऊपर करना, ठीक है। एक दो आते हैं यहाँ पर, पी और एस। हाँ, देखो एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन, एस का मतलब होता है एस्टिमेटेड, और पी का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी, ठीक है। तो वैसे ये अभी कभी आपको काम नहीं आएंगे, जो भी हो जाएगा। हाँ, मैथमेटिक्स में कुछ जाना होगा तभी करेंगे हम, ज्यादा हाईएस्ट ही है, सही कह रहे हैं। तो इन पे रेयर ही हम काम करते हैं, ठीक है। देखो हमने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, तो वो उसकी वजह से होते हैं। अदरवाइज ये काम करने का कोई मतलब नहीं इन पे। नंबर 1 हमारा ये हो गया, कॉमा देंगे, नंबर 2 हमारा सपोज ये हो गया, एंटर करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा ये निकले, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 कितने नंबर के स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है। पावर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, मॉडुलस हो गया ना आपका, मतलब रिमाइंडर, ठीक है। और डिवाइड निकालने के लिए तो ऐसा कोई खास फंक्शन है नहीं कि डिवाइड डिवाइड निकाल के दिखाओ आप, ऐसे कुछ तो फंक्शन है नहीं ना। और रिटर्न आप क्वेश्चन देगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हाँ क्वेश्चन देगा, हाँ, ठीक है। तो ये अलग ही बात है, ठीक है। तो इतना मैथमेटिक्स में इतने बहुत होता है, क्योंकि आपको ये सब यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन की, इसकी टेक्स्ट फंक्शन की। टेक्स्ट फंक्शन होते क्या है, हमारे सेल में अगर ये वर्ड वगैरह लिख रखे हैं तो हम उनके ऊपर ऑपरेशन के लिए फंक्शन यूज होता है। टेक्स्ट, हाँ एग्जैक्टली, टेक्स्ट फंक्शन। हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दें टेक्स्ट फंक्शन, रेड कलर, ओके। एंड यहाँ, अरे आगे जा रहा, जा तो चुपचाप, ठीक है। ये रहा। अब एक चीज ये बताओ, मैं तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर रखो फर्स्ट नेम, ओके, मिड नेम, ओके, एंड लास्ट वाला हमारा लास्ट नेम, ठीक। कोई डाउट, ओके। थोड़ा सा स्पेसेस करके सही कर देता हूँ। फर्स्ट नेम क्या, सपोज अमित, अमित कुमार, डन, ठीक। मैंने कहा अमित कुमार वर्मा नाम है किसी का भी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्या हो जाए, ये अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं अपर। क्या लिखेंगे, अपर ऑफ दिस टेक्स्ट, क्लियर, समझ गए ना, कोई दिक्कत। अगर यही चीज मैं चाहूंगा लोअर कन्वर्ट हो जाए तो क्या बोलेंगे हम, इक्वल टू लोअर, डन। बस वो ऑलरेडी है। मैं यही कहता हूं कि यार वर्मा का वी जैसे हम नॉर्म लिखते हैं ना, वैसे हो जाए, तब क्या यूज करते हैं, जैसे हम प्रॉपर में नाम लिखते हैं, बी कैपिटल। इसके लिए हमारे फंक्शन आता है प्रॉपर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू प्रॉपर। किसको प्रॉपर करना है, अब याद मैंने कैसे रखा, जैसे हम प्रॉपरली लिखते हैं तो प्रॉपर से प्रॉपरली से प्रॉपर, डन। कोई दिक्कत कुछ भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, प्रॉपर अपर लार्ज, सॉरी प्रॉपर अपर लोअर, ठीक है, डन। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं फुल नेम लिखना चाहता हूं, फुल नेम कैसे लिखूंगा, फुल नेम कंबाइन कर देते हैं, क्या कर दो, A14,
एक मिनट, हाँ सही कह रहे हैं, बट ऐसे करके देखें पहले हम। A14 प्लस, सॉरी, दिस प्लस दिस, ओके, इंटर। ये क्या आ गया? वो ए आपने स्मॉल ले रखा है। यहाँ पर देखो हाँ क्या हो, देखो यहाँ पर मैं सम कर रहा हूँ, सम नहीं होता है, सम न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। चलो ठीक है, किसी तरह और हम देखें, ये कॉमा ये कॉमा ये, ठीक है, अब भी वैल्यू रह रहा है। तो जब कभी ऐसा हमें करना पड़े तो हम वहां पे लिखते हैं कॉनकैट करना, है ना। कॉनकैट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना, ठीक है। हमने किसको किसको, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, हमने कहा अमित कौमा कुमार कौमा वर्मा को। अरे ये तो चिपका चिपका आ गया, स्पेस चाहिए, कैसे लिखेंगे फिर हम लिखते हैं कनका, अरे कनकैट ये कैरेक्टर, स्पेस दे दिया मैंने बाय डिफॉल्ट मैनुअली, ये कैरेक्टर फिर से मैनुअली स्पेस दिया मैंने, फिर ये कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन इसमें तो टाइम लगा, तो ये हमारा क्या फंक्शन मैंने यहां पढ़ा, कनकैट, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं दूसरी तरीके से और कर सकता हूं, सेम चीज मैं क्या करूं, दूसरी तरीके से और कर सकता हूं, कैसे? देखो प्रॉपर्ली मतलब, जैसे ये अमित का एक और हाँ बाकी के दोनों का भी बना। हमने कहा इक्वल प्रॉपर कनकैट, ये 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 तीनों है ना, लेकिन तीनों के बीच में क्या लग रहा है मेरा, स्पेस। स्पेस, ओके। अच्छा, दो ब्रैकेट लगेंगे, क्या कह रहा, प्रॉब लगाया सर आपने। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे कोई दिक्कत, समझ गए ना। चलिए मैं कहता हूं, मैं कॉन्कैट की जगह क्या यूज करूं, कॉन्कैट की जगह मैं कुछ और यूज करूं, ठीक है। तब हमारे पास एक कॉन्कैटिनेशन फंक्शन भी आता है, कैसे, सेम यही काम है हमारा, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो जो काम हमारा ये करता था, क्या करता, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट टैब टेक्स्ट 1, ठीक है। इसके अंदर भी प्रॉपर में लगा लेता हूँ ना, प्रॉपर प्रॉपर टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 1 कॉमा स्पेस 2 कॉमा स्पेस टेक्स्ट 3, नहीं, ठीक, देखिए यह इवेंटेड टू, अच्छा प्रॉपर में तो एक ही जाएगा ना मेरा, क्यों, प्रॉपर में तो मेरा एक ही जाएगा ना, प्रॉपर में क्या होता है, एक ही जाता है हमारा, कौन सा टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ये रहा। लेकिन ये तो ऑलरेडी कॉन्कैटिनेट है ही मेरा, ये क्या है, ऑलरेडी कॉन्कैटिनेट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, यहाँ पर क्या किया, पहले प्रॉपर किया, है ना, पहले पहले प्रॉपर लिखा, ठीक है, फिर क्या किया,
कंकैटिनेट किया, फिर ऐड किया ना, स्पेस नहीं लिखा। अरे यार ये मैं बार बार भूल क्यों जा रहा हूँ, समझ गए ना। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं, ये रहा, ठीक है। लेकिन मुझे तो मैनुअली करना पड़ रहा है, कोई ऐसा चीज मिल जाए जो क्या करे, जो ऐड कर दे। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है टेक्स्ट का, सॉरी टेक्स्ट ज्वाइन का, ठीक है। हमने कहा एक बार लगाओ, रो करो, कॉमा करो, अब जितने मन हो उतने टेस्ट दे दो, ठीक है। हमने कहा ये कॉमा, ये कॉमा, ये, अब इसको क्या करना है, इसको भी, हाँ अभी उसकी भी मतलब बताता हूँ। मैंने कहा प्रॉपर टेक्स्ट क्या जाएगा मेरा, हमने कहा टेक्स्ट ज्वाइन। डेलीमीटर क्या होता है, मतलब ऐसी चीज जहां से वो जुड़े। तो हमने कहा डेलीमीटर का मैंने क्या यूज किया, स्पेसिस, ओके। ट्रू का मतलब होता है, देखो यहाँ लिख के भी आ रहा, इग्नोर एम्प्टी सेल, अगर एम्प्टी सेल होगा तो इग्नोर कर देगा। तो अगर उन दोनों के बीच में हम्म, जब हम वैल्यू जिस हाँ, तरह से ले रहे हैं बीच में अगर सपोज मैंने कोई एम्प्टी सेल चूज कर लिया, वो इग्नोर कर दे, ठीक है, तो हमने ट्रू ले लिया। फिर क्या करा, टेक्स्ट कौन कौन से हैं, हमने कहा ये टेक्स्ट है, कॉमा ये टेक्स्ट है, कॉमा ये टेक्स्ट है, ब्रैकेट क्या किया मैंने, दैट्स इट, क्लियर, पक्का। तो ये हमारे क्या होते थे, टेक्स्ट के फंक्शन कुछ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलिए ठीक है। अब मैं कहता हूं यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं लेफ्ट नाम से, ठीक है, किस नाम से, लेफ्ट के नाम से। इक्वल टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट स्ट्रिंग, मतलब एक कोई नंबर रिटर्न करके देगा स्टार्टिंग से, फ्रॉम द टेस्ट, ठीक है। हमने का टेस्ट मेरा क्या है, अमित, कितने नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या लिखा है, कितने नंबर चाहिए, हमने कहा एक नंबर दे दो बस मेरे को, तो क्या आना चाहिए, ए, अमित का ए, क्लियर, लेफ्ट, लिखा होगा तो ए और एम दे यस, दो लिखे थे हम, तो क्या होता है यहाँ पर ए और एम, तीन लिखते तो क्या होता ए एम आई, चार लिखते हम तो क्या होता पूरा दे देता, ठीक है। इसी तरह हमारा पास एक दूसरा आता है राइट, ये क्या होते हैं, राइट के पीछे से देगा बी देगा कभी है ना, समझ गए ना, ओके। इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर आई जी एच, राइट, क्या लिख दिया मैंने, देन हमने कहा आर आई जी एस टी, टेक्स्ट क्या है मेरा, कुमार ले लिया मैंने, क्या लूं मैं, वन, आउटपुट क्या आएगा, आर, दो लूंगा मैं तो ए आर ए ए आएगा या ए आर आएगा, एक बार और सोचो, जब लेफ्ट से स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग होगा तो राइट ए आर आएगा, क्योंकि वो काउंट जैसे हम लिखते हैं तो पढ़ना तो इधर ही से शुरू करते हैं ना, तो जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। देन हमारे पास एक नाम का फंक्शन आता है मिडिल,
मिड नाम से फंक्शन, ठीक है, हम लिखते हैं मिड। टेक्स्ट क्या है, वर्मा है, ठीक है। मिडिल से ये मत समझना कि जो वर्ड मिडिल में आता है वो आएगा, नहीं, स्टार्टिंग को छोड़ेंगे, कुछ हिंडिंग से छोड़ेंगे, बीच से मुझे जहां से जहां तक चाहिए ले लूंगा, ठीक है। तो कह रहा टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो गया, स्टार्ट कहां से करना है, मैं कहता हूं 1 2 3 से स्टार्ट करना है, कहां तक लेना है मुझे, मतलब कितने कैरेक्टर लेने, 3 से कितने कैरेक्टर लेने, मैं कहता हूं अभी के लिए 1 ले लो, सिर्फ आर लेगा। मैं कहता हूँ 3 से 5 तक ले लो, क्लियर। अगर 2 से 3 होगा तो ई आर, 2 से 3 होता तो ये क्या है, नंबर कैरेक्टर कितने, ठीक है ना, यार फिर क्लियर हो गया। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक, पक्का समझ गए। चलिए, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि मैंने लिखा यहाँ पर मोहित सिंह चौहान, ठीक है, ये 3 वर्ड ऐसे कुछ लिखे हैं, ठीक है। मोहित सिंह चौहान क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा, मैंने से पूछा इन्होंने कि सर वीडियो कहाँ मिल जाएंगे, हमने बोला जोहो ऐप पे जाओ आप, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो डालना क्या होगा, हमने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना अपना, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना ना, ठीक है। और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 101, क्लियर। हमने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, इन्होंने बोला सर पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, तो मैंने ये कहा, क्या कहा मैंने, हमने कहा आपके नाम का पहला लेटर, अब देखो पासवर्ड में लिख रहा हूं, नेम फर्स्ट लेटर, समझ जाओगे ना इतना, नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है, मिड नेम का मिड वाला लेटर, ठीक है, मिड नेम का मिड वाला लेटर, समझ रहे ना। हमने कहा मिड नेम का मिड वाला लेटर, लास्ट नेम का लास्ट लेटर, एट द रेट, और आपका क्या आएगा, नंबर, नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, प्लस कोर्स नेम, कोर्स नेम आपका ये पासवर्ड है। अच्छा, इक्वल टू लिख दिया, इक्वल्स टू करना, ये ठीक है, ये बेसिकली। तो आपको इनका पासवर्ड क्या बनेगा, मैंने कहा एम, पहले यहां से निपट लो मैं, अरे इनका पासवर्ड क्या होगा, एम, देखो मिडिल नेम जरूरी नहीं कि मिडिल नेम का मिडिल लेटर, मिडिल नेम का थर्ड लेटर मैंने बोला, ठीक है, मिडिल नेम का थर्ड लेटर जो आएगा आपका, तो यहाँ पर सॉरी थर्ड नहीं सेकंड मान लो अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड में मैं भी नहीं आया, ठीक है। एम एन मिडिल नेम का सेकंड, अच्छा थर्ड लेटर, ठीक है, थर्ड लेटर मिड में ना एन, तो क्या आएगा पासवर्ड, एम एन एन एट द रेट 101 और एक्सेल, ये इनका पासवर्ड बना। मैंने फिर यहां पर कहा तनु सिंह यादव पाइथन, इनका पासवर्ड 102, इनका पासवर्ड क्या बनेगा, टी एन वी एट द रेट 102, समझ गए ना। फिर मैंने बोला
ठीक है, मैंने ये लिखा कुछ, और ये एम क्या है, कैपिटल रहेगा, हमेशा याद रखना, ये एम फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये अब इसका पासवर्ड क्या बनेगा, अगर ऐसे, हाँ ऐसे मैनुअली नहीं लिखना, अगर ऐसे बहुत सारे में कब तक पासवर्ड लिखता रहूंगा। हाँ अपने आप इससे ले लेगा, हम्म इसको पैटर्न से बनाएगा। नहीं, पैटर्न नहीं, सब पैटर्न कैसे समझ में आएगा, मैं तो लिख रहा हूँ, मैनुअली लिख रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसे लेगा। देखो हम यहाँ पर पासवर्ड बना रहे हैं ना, हमने कहा पहले तो टेक्स्ट ज्वाइन लिखो आप, ठीक है, क्या लिखो, टेक्स्ट ज्वाइन, लेकिन अच्छा मैंने ए यहाँ कैपिटल कर दिया, स्मॉल करना था, एक मिनट बाद इसको भी, तनु को टी कैपिटल स्मॉल करो, इसका भी ए स्मॉल करो, डन, ठीक है। मैं कहूंगा कि पहले क्या करो, प्रॉपर लिखो आप, ठीक है, अलग बता रहा हूं मैं, पहले इसमें नहीं होगा फिर बताना आप, ठीक है, मोहित कुमार पे बता रहा हूँ, ठीक है, हमने कहा पहले मोहित का प्रॉपर लिखो, प्रॉपर लिखो मोहित का, मोहित आ गया, ठीक है। अब मोहित का फर्स्ट लेटर निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट, लेफ्ट मोहित 1, एम आया, सिंह का मिड लेटर निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू मिड टेक्स्ट, कितना, स्टार्टिंग से थर्ड, कितने कैरेक्टर तक, बस एक लेटर चाहिए मुझे, एन आया, यादव मतलब चौहान, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, लास्ट नहीं, राइट, राइट टेक्स्ट और 1 पीछे से फर्स्ट, एन निकला, ठीक है। एट द रेट डालने के लिए मैंने बाय डिफॉल्ट एट द रेट लगा दिया, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, 101, सॉरी 102 हो गया, 101 क्यों, 101 और एक्सेल, अगर इन सारे चीजों को, इन सारी चीजों को ज्वाइन करते हैं, हाँ कॉन्कैट करते हैं, कैसे, दिस कॉमा दिस कॉमा C34, या फिर आप क्या कर लो, ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ओके हट जा, ये रहा, ये रहा, आ गया पासवर्ड, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले कैपिटल लिया, फिर वो किया, ऐसे ऐसे करके मुझे बार बार करना पड़ रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ, अरे मैं नहीं चाहता हूँ कुछ ऐसा मैं बार बार करूँ, मतलब मैं भी तो चाहता हूँ शॉर्ट चीजें बन जाए जल्दी से, क्यों, मैं खुद चाहता हूँ कि शॉर्ट बन जाए जल्दी से चीजें, इतना लंबा क्यों चले मेरा, चल जा तू ही, ठीक है। तो मैंने कहा इसका निकाल, तनु यादव का निकालो, ठीक है, कैसे करूंगा मैं पहले लिखूंगा प्रॉपर, सीधी बात, ठीक है, प्रॉपर के बाद क्या लिखूंगा मैं, 26, क्यों, कॉन्कैटिनेट करेंगे ना हम पहले, ठीक है, कॉन्कैटिनेट के बाद क्या लिखेंगे, लेफ्ट, अच्छा आप सबको एक ही चलो एक ही इसको लिखो, यस,
कॉमा मिड Grade दिस कितने 3 से 1 3 से 1 कॉमा राइट दिस 1 फिर फिर and कॉमा डबल कोट्स में एट द रेट कॉमा फिर जो भी कोड है ये कॉमा ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा दो होंगे क्या आया TNV@102 पाइथन, क्या यही लिखा है यहाँ? क्यों? इसको क्या करेंगे हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट ये लिंक में कन्वर्ट हो गया है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा अब अगर हम ड्रैग करेंगे अब अगर हमने ड्रैग किया तो फिर अपने आप तो वो फिर अपने आप लेगा। ठीक है, हमेशा पासवर्ड अपने आप लेता है, ना कि कोई दूसरा लेटर। ठीक है, हमें अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे नेम हाँ तो फिर चलो हम सबसे फर्स्ट देखो वाले में ये लगा देखो 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 हमने लिखा राजू, दीप, कमल, पावर 103। ठीक है, हमने पासवर्ड बनाना था इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बेसिकली होता है कोड। ठीक है, क्या करेंगे हम? एक सेकंड बताता हूँ मैं। ओके हट जा भाई तू। ये रहा, लिख लो। प्रॉपर हो वो नहीं नहीं जरूरी नहीं पर में ही लिखे ना जनरली। हाँ हाँ चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा कहाँ से चार्ज है? जब यहाँ नहीं लगाए तो कहाँ से चार्ज हो जाए? अच्छा यहाँ से हिल गया। क्लियर हो गया? तो बस आज हम इतना ही करेंगे ना, बाकी अब कल करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है।